मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में सारे 12th क्लास, अदर क्लास और अदर व्यूवर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। हिंदी में लघु गुणक के डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इस पर ठीक पहले हमने दो वीडियो डाला है, लेक्चर 16 और लेक्चर 17। ये लेक्चर 16 और लेक्चर 17 ये दोनों इसी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर है और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के पहले जरूर उस दोनों वीडियो को देख लेना चाहिए, तो ये वीडियो फिर आसानी से और फिर जल्दी समझ में आएगा। तो डियर, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 पर है और उसमें से हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया था, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन किया था। तो हमने उसमें एक्सरसाइज में 1 से लेके 8 तक कर दिया था, 1-2 छोड़ भी दिया था और 1-2 एक्स्ट्रा भी कर दिया था हमने कुछ अदर बुक से। और ये है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये हमारे नॉलेज को और ये बूस्टअप करेगा और ये स्ट्रॉन्ग करेगा डियर। तो चलिए बिना देर के मैं शुरुआत करता हूँ। समय बचाने के लिए वीडियो लंबा ना हो, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। और डियर, याद करो इस चैप्टर का हमारा बनाने का प्रोसीजर क्या था। ये देखो, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल होता है तो हम लॉग या लॉग का प्रॉपर्टी या दोनों लगा करके उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने बोला था कि जब एक रहे वेरिएबल पर पावर वेरिएबल तो फिर दोनों साइड हम लॉग लेके करते हैं। अगर राइट साइड एक रहे, लेफ्ट साइड एक रहे, तो इस तरह से हम लॉग लेते हैं, तब लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, देन डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर दो रहे डियर, जैसे यहाँ 2 टर्म है, इसके पहले भी बताया है, तो 2 टर्म रहने पर हम लॉग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं डियर। और कौन सा? ये वाला। ये देखो, अल्फा टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर बीटा इंटू लॉग ऑफ अल्फा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल से हम उसे एक्सपोनेंशियल में बदलते हैं डियर, और तब फिर एक्सपोनेंशियल का डीसी का फॉर्मूला होता है, उसका डीसी हमें आता है। तो चलो बिना देर के हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सॉरी, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले में बदलते हैं। तो जो काम ये अल्फा कर रहा है वो एक्स कर रहा है, जो बीटा कर रहा है वो साइन एक्स कर रहा है डियर। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये रहा ई टू दी पावर साइन एक्स, है ना, इनटू लॉग ऑफ सॉरी, एक में थोड़ा जगह चाहिए, हाँ जगह बना करके ई टू दी पावर, हाँ जो पावर है वही पावर भी हो जाता है, साइन एक्स इनटू लॉग ऑफ, जो बेस है वो लॉग का नंबर बनता है, ये रहा, हाँ ये रहा, प्लस ई टू दी पावर कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। और डियर देखो, अब है ना, अब बताओ क्या करेंगे। अब तो ये तो एक्सपोनेंशियल में बदल गया और अब इसके बाद तुरंत कैलकुलस शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में आया, डीसी के लायक हो गया। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से हम डायरेक्ट सम रूल लगा दे रहे हैं डियर, ऐसा करके ये रहा, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर कॉस एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो गया डियर। और मैं यहां पर बताया था, थोड़ा मैं ऐसा करके बताया था, इससे हमारा स्टेप थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कि ऐसा अगर रहे ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो, है ना, याद करो ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, ये अल्फा को ही जो भी रहे, तो हम मन ही मन इसको, या फिर मैं दिखा देता हूं, इसको पहले ऐसे करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, तो इस एक्सपोनेंशियल को हम उसके पावर एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। ये चेन रूल हुआ, है ना। और तब यहां से क्या करते हैं, ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, या कोई अल्फा भी बोल सकता है, इनटू एफ डैश एक्स।
ठीक है, या मैं इसको ऐसा कहूं, देखो यहां पर मैं अगर अल्फा बोल दूं, अल्फा ऐसा भी मैंने बोला था, तो चेन रूल से पहले ऐसा कर दूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डीसी हम पावर के लिए जानते हैं, तो पावर अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर अल्फा को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और ई पर पावर अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, ई टू दी पावर अल्फा इनटू डी अल्फा बाय डी एक्स या डी सी ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैं चाहता हूं कि डियर बस अब इसके बाद से ये स्टेप ना लिखूं, मैं इस स्टेप को जंप मार के ये स्टेप लिखूं, और इस तरह से हमने पिछले वाले वीडियो में भी यही सही बताया था, इससे हमारा एक स्टेप शॉर्ट हो जाता है। तो डियर अब देखो, तो यहां से अगर मैं इस पूरे को अल्फा मान लो डियर, ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर मैं अल्फा मान लूं तो मन ही मन इस ई टू दी पावर अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू दी पावर अल्फा होगा, दैट इज ऐसा हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा इंटू, और अब फिर अल्फा को, है ना, ई टू दी पावर अल्फा को एक्स के रिस्पेक्ट में डियर। तो यहां हम चेन रूल नहीं दिखा रहे हैं, मन ही मन चेन रूल लगा दिया, और उसके लिए मैं इधर आपको थोड़ा दिखा भी दिया भाई। ठीक उसी तरह से डियर दूसरे वाले को करेंगे, ये हमारा अल्फा के रोल में है, ये अल्फा के रोल में है, ठीक है, देख लो थोड़ा सा टेढ़ा ज्यादा हो गया ये, थोड़ा इसको मैं सजा देता हूं, थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ओह, और यहां था हमारा cos x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, हाँ ये रहा। तो डियर यहां पर भी क्या करेंगे, ई टू दी पावर अल्फा, मन ही मन में इसको अल्फा मान लिया, ई टू दी पावर अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में करूंगा, ई टू दी पावर cos x लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो गया, और फिर अल्फा का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये रहा cos x log of sin x with respect to x। बस मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये स्टेप अब ना लिखूं, और ये स्टेप बहुत टफ नहीं है, आसानी से हम इसको मन ही मन करके उसको यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे हमारा स्टेप कम होगा और समय भी बचेगा डियर, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, हाँ अच्छा, और एक बात डियर, इस फॉर्मूला को हम लोग शुरू में फिर लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, और फिर काम हो जाने के बाद राइट से लेफ्ट बैक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये देखो ये यही है, ये यही है, और इसको फिर इसके ओरिजिनल इनिशियल शुरुआती फॉर्म में लिख देते हैं डियर, इससे हमारा ये स्टेप और भी छोटा हो जाता है, एक्स टू दी पावर साइन एक्स इनटू, हाँ अब देखो डियर इधर क्या करेंगे, ये है u, ये है v, ये है u, ये है v, ये है u, ये है v। अब यहां से क्या चलेगा, प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u। और मैं चाह रहा हूं कि डियर अब ऐसा ना दिखाऊं, क्योंकि ये सब बहुत आसान स्टेप है, सो इसको मन ही मन करके मैं लिख देता हूं, लॉग एक्स और साइन का डीसी cos x प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, और बोलो ये कितना होगा 1/x, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। प्लस अब फिर इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा डियर, इसका ओरिजिनल फॉर्म बोलो, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है और ये इसका ओरिजिनल फॉर्म। इस फॉर्मूले का दोनों दिशा से शुरुआत में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और फिर बाद में हम बैक हो जाते हैं डियर, बाद में बैक हो जाते हैं, है ना। हाँ तो बोलो तो इसको ओरिजिनली क्या लिखेंगे, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, हाँ अब इधर देखो फिर डियर, अब इधर क्या करेंगे, ये u और ये v, प्रोडक्ट रूल शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स प्लस, हाँ अब की बार u कांस्टेंट, तो जगह उधर नहीं है डियर, इधर मैं कर दे रहा हूं cos x
और भी का डीसी, बोलो लॉग का डीसी हम किसके लिए करते हैं? उसके नंबर के लिए। तो इस लॉग को उसके साइन एक्स के नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे। लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है। तो इस लॉग का डीसी उसके नंबर साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/sin x। और फिर साइन का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x। ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। और चलो यहां से अब देखते हैं। हाँ चलो यहां से अट सकता है। एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब बोलो डियर यहां से क्या होगा? यहां से कुछ कटने वाला तो नहीं है। एलसीएम अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं ऐसे ही रखो। इसको शुरू में लिख दें cos x log ऑफ x प्लस साइन x बाय x। ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है। प्लस हाँ प्लस साइन x टू दी पावर cos x। हाँ अब इधर देखते हैं, इधर क्या है? लॉग, ये साइन इस लॉग का नंबर है और ये साइन एक्स एक अलग फैक्टर है, बट ये माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा। और यहां पर तो कुछ कटने वाला नहीं है। हाँ एक चीज हो सकता है, cos बाय साइन, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, u कांस्टेंट डीसी ऑफ v। हाँ ठीक है, चलो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं डियर। देखो cos बाय साइन हो जाएगा cos बाय साइन cot इंटू कॉस, है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, cot इंटू कॉस। और इस माइनस को पहले लिख दे रहा हूं, और इस माइनस को पहले में, इस फैक्टर को मैं पहले लिख दे रहा हूं, है ना। ये एक अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, और इस लॉग का ये सिर्फ नंबर है, जबकि ये साइन अलग एक फैक्टर है। तो इसको पहले लिख दिया, कॉस को साइन के साथ सेट करके कॉट और कॉस, और इसको बाद में लिख रहे हैं, लेकिन उस बाद वाले में से सेकेंड वाले फैक्टर को पहले लिख रहे हैं। साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा डियर। और हमें लगता है कि अब ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है डियर, ठीक है। देख लो, तो छोटा छोटा स्टेप जंप मारा, और ये सोच करके कि ये सब काम आसान है, ये सब काम पहले बहुत ज्यादा किया है। और इस तरह का स्टेप अब मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं, है ना। मैं चाह रहा हूं डायरेक्ट इसके बदले ये लिख दूं, ई पर पावर अल्फा को पहले उसके पावर अल्फा के रिस्पेक्ट में मन ही मन करके ये लिख देना है डियर। और इस फॉर्मूला को याद रखना है, शुरू में हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को हम एक्सपोनेंशियल बदलते हैं, और फिर वहां से बैक हो जाते हैं डियर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करो, व्हाट्सएप भेजो। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ डियर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? और एक बात, जैसा कि पता होगा हम लोग सारे को पहले वाई मानते हैं, ऐसा पता बताने की जरूरत नहीं रहा, ये सब बात पुराना हो चुका है। और अब मैं 10 नंबर लिया हूं। ये वाला में जब देखो तो डियर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, बट ये वाला देखो तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल नहीं है, दो अलजेब्रिक फंक्शन का ये रेशियो है। तो मेरे ख्याल से यहां पर ये लॉग के प्रॉपर्टी का एक्सपोनेंशियल में बदलने वाला ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें लगाएंगे डीएम, क्योंकि इसका डीसी तो हम u बाई भी में कर सकते हैं। ये देखो ये डिफरेंशिएबल है, इसका डीसी कर सकते हैं ये u बाई भी में, बट ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। और तब इसे फॉर्मूला में ले जाने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लॉग नहीं लेते हैं डियर। तो चलो देखो यहां से, हाँ ये रहा हमारा e टू दी पावर, उस फॉर्मूले के जो काम वहां बीटा कर रहा है वो काम x cos x कर रहा है, ऐसा हो गया डियर। और इसको जस्ट जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा डियर, x स्क्वायर माइनस 1 बाय प्लस माइनस 1, ऐसा हो गया डियर। और अब बहुत आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So differentiating both side with respect to x, लेफ्ट साइड क्या होगा डियर? और इधर देखो, एक बार लिख देता हूं e टू दी पावर x cos x log x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और इधर बोलो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा डीसी। ठीक है, चलो देखो अब यहां से डी डी एक्स है, ये डी डी एक्स है। अब जरा बताओ डियर, अब जरा बताओ यहां क्या करना चाहिए। अब वही, इसके लिए बस वही काम करेंगे, इस स्टेप को इग्नोर करके हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। तो e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स को इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो e टू दी पावर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, और अब इसका डीसी करेंगे डियर, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा। और इधर का डीसी क्या होगा डियर, देखो इधर का डीसी, इधर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाँ ये रहा ऊपर वाला u, नीचे वाला v। देखो ये u बाय v में हुआ, क्वोशंट रूल लगा देंगे, रेशियो रूल लगा देंगे। तो पता है ये क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, v कांस्टेंट डीसी ऑफ यू। अब बताओ डियर, इतना काम तो मुझवानी किया जा सकता है, v कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, और u का डीसी करो कितना हो जाएगा 2x, v कांस्टेंट u का डीसी करोगे तो 2x प्लस 0, कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस, फिर बोलो u कांस्टेंट, अब की बार u कांस्टेंट और v का डीसी, बोलो v का डीसी क्या होगा, v क्या है, वही 2x माइनस 0 बाय v स्क्वायर होता है ना, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे भी क्वेश्चन रूल तो हमारा 11 का है, बीच में ना जाने कितनी बार यूज हुआ है 12 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में बनाने में। ठीक है डियर, अच्छा अब यहां से देखो, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, देख लो। अब ये इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो हो जाएगा डियर ये x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। और अब इधर देखो डियर, यहां पर है तीन फैक्टर, ये u, ये v, ये w, है ना। चेन रूल लग रहा है, ये चेन रूल से आया है, फिर चेन रूल के बाद प्रोडक्ट रूल आया, और इधर वाला में क्वोशंट रूल आया है। और ये सारे रूल का एक ही मकसद होता है डियर, फॉर्मूला में पहुंचा देना, फिर वहां से रिजल्ट लिख देना, है ना। इसे फॉर्मूला में पहुंचा के रिजल्ट लिख दिया गया। हाँ आप बताओ, u इंटू वी का u का डीसी करेंगे इस दोनों को कांस्टेंट रख करके, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स कांस्टेंट, डीसी ऑफ u v w, ऐसा करके कई फंक्शन रहे तो कैसे डीसी निकालते हैं, एक बार में एक, बाद बाकी को कांस्टेंट। तो हमने u का डीसी किया, रेस्ट दो को कांस्टेंट किया, प्लस दूसरी बार में दूसरा, फर्स्ट और लास्ट को दैट इज u और w को कांस्टेंट, और v का डीसी क्या होगा माइनस कॉस माइनस साइन एक्स। ठीक है डियर, और तीसरी बार में तीसरा u भी कांस्टेंट और w का डीसी 1 बाय एक्स, ये रहा डियर। ठीक है, अच्छा अब जरा यहां देखो तो शायद जगह कुछ कम पड़ रहा है, तो मैं इसे नीचे ही कर दे रहा हूं, उसे मैं नीचे कर दे रहा हूं, जगह कम पड़ने के चलते मैं नीचे कर दे रहा हूं। और इस दोनों से 2x हो सकता है, यहां भी 2x है, यहां भी 2x है डियर, 2x प्लस 0 2x, 2x माइनस 0 2x। तो ऐसा करता हूं 2x में कॉमन ले लेता हूं, 2x में कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लो, और थोड़ा वहीं पर नीचे लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, और ये है x 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अगर यहां आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो डियर, इसके बाद वाला स्टेप इधर होना चाहिए, मैं नीचे लिख दिया हूं, है ना, जगह उधर नहीं था। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रहा डियर। देख लो,
ठीक है। ये डिवाइडेड इतना नहीं होगा, ये यहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए उधर नहीं देना है भागा, है ना। ये हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। अच्छा बताओ डियर, यहाँ कौन कौन सा कैंसिल होगा? देखो तो 2x कॉमन ले लिया है, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट आगे माइनस है तो सारा माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर हैज गॉन, और यहाँ है -1 और -1, तो बचेगा -1 -2। -2 को 2x से गुना करोगे 4 हो जाएगा डियर। तो देखो तो अब जगह नीचे नहीं है, नहीं फिर भी हो सकता है अगर मैं चाहूं तो। चलो देखता हूं, हो जाएगा dx। हाँ अब जब देखोगे डियर हो जाएगा। देखो तो x टू दी पावर, थोड़ा सा हमें लगता है कि इधर मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर जगह है हमारे पास। चलो डियर मैं इधर कर देता हूँ, इधर जगह है dx। हाँ आप बताओ तो कितना हो जाएगा? x टू दी पावर x cos x, ऐसा हो जाएगा इनटू। अब ब्रैकेट में देखो तो क्या क्या हो सकता है। ब्रैकेट में cos x log x प्लस, अच्छा माइनस है, यहाँ माइनस को मैं आगे ले लेता हूं x, साइन x को भी आगे ले लेता हूं log x, और यहां x हैज गॉन, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा डियर? cos x। ये रहा, ये देख लो। और अब उधर बताओ कितना हो गया? -4x हो गया, -1 -2 एंड होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया डियर। ये देख लो, थोड़ा इसको मैं सजा के लिख देता हूं। ये हो गया, ठीक है। ये देखो यही डीसी होगा। और अधिक से अधिक डियर क्या किया जा सकता है? इस दोनों में लॉग कॉमन लेके इसी जगह इस ब्रैकेट के अंदर इस दोनों में लॉग कॉमन लेके आगे किया जा सकता है log x, या नहीं तो इस दोनों को एक साथ करके cos कॉमन लिया जा सकता है। और मेरे ख्याल से राइटर ने आंसर यही दिया है, ठीक है, देख लो, है ना। हाँ तो यहां पर क्या था, एक में हमने लगाया ये वाला फॉर्मूला और एक को हमने ऐसे ही रख दिया, यहाँ u/v लगा दिया। तो जहां पर हम लोग को वो फॉर्मूला नहीं लगाना है नहीं लगाया, जहां लगाना था वहां लगाया हमने। और मकसद इसके पीछे एक ही है डियर कि उसे डीसी के लायक बना देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर अब लिखो, मैं क्वेश्चन 11 नंबर लिख लिया हूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, 11 नंबर, ठीक है। और यहाँ दो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, और दो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल वाला टर्म हो तो हम लॉग नहीं लेते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन वाला? ये वाला। और ये लगा के उसे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं डियर, और ऐसा करके हम उसे डीसी के लायक बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा इधर से मैं ले लेता हूं, थोड़ा जगह चाहिए था। चलो देखो, e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, लॉग ऑफ x इंटू कॉस x प्लस e टू दी पावर 1/x लॉग ऑफ x इंटू साइन x। ये देखो डियर, ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है। चलो अब सब ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड डियर क्या हो जाएगा? थोड़ा जगह बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हाँ अब देखो डियर, अब थोड़ा यहां पर भी एक जंप मारना चाह रहा हूं मैं, है ना। मन ही मन में इसको पहले इसके पावर के रिस्पेक्ट में एक बार अगर ऐसा, चलो लिख ही देता हूं, चलो लिख देता हूं, x log of x इंटू cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा, ठीक है। प्लस e टू दी पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू, और धीरे धीरे चाहो तो डियर ये स्टेप को जंप मारा जा सकता है।
मन ही मन ये करके अब इसके बाद वाला जो स्टेप उससे डायरेक्ट वहां से स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखो तो बोलो, ये पूरा का पूरा हमारा अल्फा के रोल में, पूरा का पूरा अल्फा के रोल में हुआ, ये पूरा का पूरा अल्फा हुआ। e टू दी पावर अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में बिना ये स्टेप दिखाए ये लिख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ x इंटू कॉस x, और फिर यहां के बाद डी डी एक्स ऑफ अल्फा, और अल्फा क्या है डियर, x इंटू लॉग ऑफ, यहां पर चलो मैं मिडिल ब्रैकेट लगाता हूं, x इंटू लॉग ऑफ x इंटू कॉस x। ये पूरा लॉग का नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, प्लस ठीक उसी तरह से ये पूरा का पूरा अल्फा है, मन ही मन e टू दी पावर अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ x इंटू साइन x, ऐसा होगा डियर। और अब इसके बाद सीधा अल्फा का डीसी, और सीधा अल्फा का डीसी में क्या होगा, 1/x इंटू लॉग ऑफ x इंटू साइन x, ये रहा डियर, ये देखो, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ के चैप्टर, यहाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन सब लंबा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। और अगर सावधानी नहीं बरतोगे, एक बार गलती होगा तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा रिवीजन करने का। तो थोड़ा धैर्य रखना है और थोड़ा सावधानी बरतना है। और चलो अब यहाँ से ये रहा। अब यार बताओ, ये तो वही है, यही है, और फिर इसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स होल टू दी पावर x, ऐसा हो जाएगा। हाँ डियर, अब यहां से देखो इंटू इंटू, अब बताओ यहाँ एक फैक्टर है x और दूसरा फैक्टर ये तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो यहां से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा डियर। तो चलो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट लॉग x इंटू कॉस x, और फिर u का डीसी करूंगा 1 होगा प्लस, और अब u को कांस्टेंट रख करके डियर अब v का डीसी करने जा रहे हैं। अब बताओ v का डीसी करेंगे तो लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, तो इस लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में x इंटू कॉस एक्स, और फिर जब नंबर को करेंगे डियर, देखो इस लॉग का नंबर है ना, तो उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे ये होगा, बट जब नंबर को करेंगे डियर तो इसको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देख लो यहाँ थोड़ा धैर्य से, शांति से, थोड़ा सावधानी से। v कांस्टेंट u का डीसी 1, u कांस्टेंट, तो अब इसका डीसी करने के लिए लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में किया, और फिर नंबर खुद दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट है ना, तो दोनों फैक्टर को हम u इंटू v में करेंगे। अब फिर देखो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल, और चेन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल। देखो v कांस्टेंट कॉस x कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट और डीसी ऑफ v दैट इज कॉस माइनस साइन। और ये कर दिया डियर, देख लो ये तो इसका वाला हुआ है, और अब इसका वाला बाकी है। इसका वाला पता नहीं इधर जगह है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, चलो हो सकता है कर देता हूं मैं। हाँ प्लस, देखो यहीं पर हो सकता है, चलो प्लस हो जाएगा डियर, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, चलो हो जाएगा, देख लो प्लस। हाँ अब बताओ तो डियर, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये यही है, ये यही है, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है x साइन x, x साइन x टू दी पावर 1/x, ऐसा हो गया है ना, 1/x, ठीक है। देख लो थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया था। हाँ अब यहां से, हाँ अब बताओ फिर से अगेन ये u और ये v, ये u ये v, ये u ये v, देख लो जी, वहां भी प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा डियर, और वहां प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चलो v कांस्टेंट x, x नहीं सॉरी लॉग ऑफ x इंटू साइन x,
ठीक है। और 1/x का डीसी क्या होगा डियर? 1/x का डीसी याद करो, 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर, थोड़ा ऊपर कर दूंगा, माइनस ये रहा माइनस 1/x स्क्वायर, देख लो हो जाएगा, है ना। भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू प्लस यू कांस्टेंट 1/x, ये देखो 1/x यू कांस्टेंट, और अब भी का डीसी करो डियर। भी का डीसी करोगे तो लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/x इंटू साइन एक्स, 1/x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। और फिर जिसको हमने नंबर बोला वो तो खुद दो का प्रोडक्ट है, जैसे यहां हुआ डियर वैसे यहां होगा। लॉग का डीसी हम नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, तो इस लॉग का नंबर ये था, उसके रिस्पेक्ट में क्या, बट जिसको नंबर बोला वो तो दो फैक्टर निकला, और उसका डीसी तो फिर हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे डियर। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फिर देखो यहां पर क्या होगा, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू दैट इज डीसी ऑफ एक्स वो 1 होगा, और अब यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी बोले तो डीसी ऑफ साइन, साइन का डीसी कॉस, ये रहा डियर, देख लो। एडजस्ट तो हो गया। चलो अब थोड़ा इसको सजाना है, कैलकुलस वाला काम खत्म हो गया, थोड़ा सजा देना है डियर। देख लो मैं सजा देता हूं, बस हो जाएगा। चलो यहां सजाता हूं मैं, देख लो, देख लो। इसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सजाने वाला बात है, जितना आसानी जल्दी सजा सकते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स cos x टू दी पावर x, है ना। और मैं पहले ही बोला कि यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, जिसे सावधानी से और थोड़ा सा एकदम क्या बोलोगे उससे कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, सावधानी से और ध्यान से। अब बताओ जी, log ऑफ x cos x, log ऑफ x इंटू cos x। अच्छा यहां देखो तो डियर ये तो कट रहा है, चलो एक अच्छी बात है, x कट रहा है। अब तो ध्यान से देखना, 1/cos को इसके अंदर में गुना करेंगे डियर, 1/cos को इससे गुना करेंगे, cos कैंसिल, अच्छी बात है 1 आ जाएगा, चलो 1 आ गया। और 1/cos को जब यहां गुना करेंगे डियर तो x और ये साइन और cos का सेम एंगल के लिए 10 हो जाएगा, तो -x इंटू 10x, ऐसा हो गया डियर। देखिए कितना छोटा हो गया, है ना। प्लस अब इधर नहीं हटेगा, रेस्ट नीचे के लिए, प्लस x इंटू साइन x टू दी पावर 1/x। हाँ अब इधर देखो यहां क्या क्या हो सकता है, जरा गौर से देखो तो यहां भी 1/x स्क्वायर है, 1/x इंटू 1/x, 1/x इंटू 1/x, तो मैं ऐसा समझता हूं 1/x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 1/x स्क्वायर अंदर में ही कॉमन ले लेता हूं, है ना। और मैं चलो यहाँ मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और इसको अब मिटा देता हूँ मैं। चलो देखो अब ये बताओ कि 1/x स्क्वायर कॉमन हो गया, और मैं प्लस वाला पहले लिख देना चाह रहा हूँ, यहाँ माइनस है इसको बाद में लिखूंगा, प्लस वाला लिख देना चाह रहा हूँ। याद रहे कि 1/x और 1/x स्क्वायर कॉमन बचा, आउट में 1/sin, 1/sin को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1, तो देख लो जी इसको 1 कर दे रहे हैं, प्लस 1/sin को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos और sin सेम एंगल के लिए रेशियो 10 cot हो जाएगा, तो x इंटू कॉट x। तो ये आखिरी वाला डियर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ध्यान दोगे, 1/x स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, बचा था 1/sin, 1/sin को इससे गुना करो, 1/sin को इससे गुना करो, तो फाइनली यही बचेगा। और अब माइनस वाले को मैं बाद में लिख रहा हूं, ये रहा माइनस, और ऑलरेडी डियर 1/x स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, क्या, log x इंटू साइन x। देख लो ऐसा करके, हाँ ये रहा, ठीक है देख लो, है ना। यही डीसी होगा डियर, क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बोला कि लॉन्ग तो होगा, लेंदी होगा थोड़ा सा, और उसमें समय लगेगा, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना है और ध्यान से देखना है, धैर्य से ध्यान से, तो मेरे ख्याल से बन जाता है।
है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि चेन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल था डियर। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ डियर, अब जो क्वेश्चन नंबर इधर मैं ले रहा हूं, आप देखो कि एनसीईआरटी में इधर 12, 13 शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, 12, 13, 14, 15, इसमें से अब ऑलरेडी वाई इन्वॉल्व है डियर। तो ऑलरेडी जब वाई इन्वॉल्व होगा तो अलग से सपोज वाई नहीं करना है, लेकिन हेडिंग वही है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें पहले से वाई इन्वॉल्व है, इसलिए सपोज या लेट वाई ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा डियर। इस बात को याद रखना है, ऑलरेडी वाई है, और जिसमें ऑलरेडी वाई रहता है पहले से, वो जनरली इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। सेकंड एक्सरसाइज याद रखना है ना। तो यहां पर लेट वाई कह करके बेवकूफी वाला काम नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा करता है, आदत रहता है वाई सपोज करने का, वाई लेट करने का, बस इसके लिए भी लेट वाई कर दिया। तो ऑलरेडी वाई है, इसलिए हम लोग सपोज लेट कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा वही है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, और फिर वहां यहां वही है, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, बस इस लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं डियर। और दूसरी बात है कि दो है ना, तो हम लॉग लगाएंगे नहीं, लॉग लेंगे नहीं, लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जो कर रहे हैं जी। तो चलो यहां से डायरेक्ट मैं ऐसा कर देता हूं, ई टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ वाई, और इधर 1 ऐसा। अब देखो तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, बहुत आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स, थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं तो जगह बच जाएगा, तब डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर y इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा। अब प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ y, है ना। और इधर क्या होगा डियर, अरे तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। चलो अब देखो फिर वही बात, एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के रिस्पेक्ट में, तो बोलो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई को, ई टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स को वाई इंटू लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये होगा, और फिर इसका डीसी वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड में आ जाओ डियर, अगेन ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल का डीसी हम उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये रहा ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, उसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां हम लोग करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई, और फिर बताओ इधर डीसी ऑफ पावर दैट इज एक्स इंटू लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हो गया 0। ठीक है, और फिर याद करो इसको, फिर ये यही है और इसका एक्चुअल और इनिशियल रूप, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वाई इनटू। अब जरा सोचो डियर, अगेन जिसका डीसी लेने जा रहे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लगा देंगे डियर। तो चलो भी कांस्टेंट दैट इज लॉग एक्स कांस्टेंट, डीसी ऑफ यू दैट इज डीसी ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी 1/x, ऐसा हो गया डियर। प्लस देख लो, प्लस है ना, प्लस फिर बोलो इसका ये यही है और इसका एक्चुअल फॉर्म ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा डियर, y टू दी पावर x, और अब बताओ यहां से ये है u और ये है v, प्रोडक्ट रूल। फिर यहां प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u बोले तो 1 प्लस u कांस्टेंट, और अब डियर बताओ लॉग का डीसी उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, अभी कितनी बार किया, लॉग y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में, फाइनली तो x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो log y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में, चेन रूल मन ही मन लगा दिया, log y को उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में 1/1, और फिर y को
एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट साइड 0। और फाइनली क्या निकालना है डियर, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो देखो अब यहां से क्या करेंगे, एक स्टेप हो सकता है, कहां कहां डी डी एक्स ऑफ वाई है डियर, मन ही मन इसको इससे गुणा करेंगे, मन ही मन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मन ही मन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मन ही मन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखो तो मन ही मन इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां डी डी एक्स ऑफ वाई और यहां डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो दोनों को ध्यान से देखना, छोटा स्टेप है, मैं इसको जंप मार रहा हूं, मनी मन इसको इससे मल्टीप्लाई करके डी वाई डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं, यहां क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ऐसा हो जाएगा डियर। देखो तो फिर यहां क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाहर वाले को, इसको करेंगे बाद में, इसको करेंगे बाद में, तो इसको पहले इसके साथ, क्योंकि सभी डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स बोलो, डी वाई बाई डी एक्स वाले सभी टर्म को मन ही मन एक जगह करके कॉमन भी ले रहा हूं डियर। तो कॉमन लूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स बाई वाई, ऐसा हो जाएगा डियर, ऐसा ऐसा। अच्छा अब बताओ, बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला टर्म, एक ये है एक ये है, सबको उधर लेके चले जाएंगे, दोनों उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, लेकिन याद रहे कि इसके साथ y टू दी पावर x है, इसको उधर लेके चले जाएंगे, याद रहे कि इसके साथ भी x टू दी पावर y है, तो ये दोनों जो बिना डी वाई बाई डी एक्स का है उधर राइट साइड ले जाएंगे, यही तो करते ही थे ना इम्प्लिसिट में, सभी डी वाई बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट साइड और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को राइट साइड। तो चलो हाँ, यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y टू दी पावर x, सॉरी y टू दी पावर x, और ये रहा हमारा log y। अच्छा यहां पर भी है, लेकिन बाहर के साथ क्या जाएगा, देखो तो x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा क्या क्या कर सकते हो देखो, हाँ चलो नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं, और उतारने के लिए वीडियो को थोड़ा रोक देना है, थोड़ा बैक कर देना है, थोड़ा जूम कर देना है। चलो यहां से ये देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, और अब बताओ डियर यहां से एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा देखो तो यहां थोड़ा सा हम लोग घातांक वाला नियम लगाएंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस, इस y पर पावर 1 है तो ये पावर ऊपर जाकर के सेम बेस डिवीजन के केस में पावर माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा x वाला को पहले लिख दे रहा हूं y टू दी पावर x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा डियर। x को पहले लिख दिया और y सेम बेस होने के चलते डिवीजन के केस में पावर माइनस हो जाएगा, और ठीक ऐसा ही बात कुछ उधर होगा, इसमें तो नहीं होगा, y टू दी पावर x log y, और फिर यहां बोलो यही बात यहां भी होगा डियर, देखो तो प्लस y जो अकेला है उसको पहले लिख दिया, ये देखो सेम बेस डिवीजन के केस में पावर माइनस हो जाएगा, ऐसा हो गया डियर। और लास्ट में तब क्या लिख देंगे, लास्ट में देख लो, लास्ट में बस ये डिवीजन हो जाएगा, सो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये पूरा उधर जाके डिवाइजर माइनस y टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ y प्लस y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1, और ये पूरा जो मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइजर बन जाएगा। ये देखो ऐसा x टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, है ना। तो इसमें सावधानी बरतना है डियर कि y नहीं मानना है, ठीक है, हाँ, और सीधा डिफरेंशिएट कर देना है डियर। मस्त क्वेश्चन है, और ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, याद रखना सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है डियर। हाँ चलते नेक्स्ट। हाँ डियर, अब यहाँ है ना 12 के बाद 13 और 14, आप देखोगे 13 और 14 वैसे मैं लिख दिया हूँ, 13 14 नियर अबाउट एक जैसा है, सो मैं एक 14 लेता हूँ, 13 आप पर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। हाँ मैं 14 लेता हूँ, 13 छोड़ देता हूँ, दोनों एक जैसा है,
वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, यहां उससे थोड़ा बड़ा है 14, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से ये बनाने से बन जाएगा। और अब डियर, चूंकि यहां पर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल यहां एक ही है ना, तो यहां पर मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा बेटर होगा लॉग लेना। और मैंने बोला है ना, एक टर्म रहने पर लॉग लेना ज्यादा बेटर होता है, दो टर्म रहने पर लॉग का प्रॉपर्टी लगाना ज्यादा बेटर होता है। तो यहां पर मैं लॉग का प्रॉपर्टी नहीं लगा करके सीधा लॉग ले लेता हूं, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और यही काम डियर 13 में करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन। हालांकि ऐसी बात नहीं, यहां से नहीं बनेगा, यहां से ही बनेगा, लेकिन जिससे जो सहूलियत होगा उसकी हेल्प से हम लोग बनाना चाह रहे हैं। इससे हमारा समय बचेगा और थोड़ा आसानी भी होगा, और समय बचाना हमारा एक मेन एम भी होना चाहिए। तो मैं दो टर्म रहेगा तो लॉग का प्रॉपर्टी, बट एक टर्म रहे तो लॉग लेना ज्यादा बेटर होता है। अब बताओ तो लॉग लेंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स, इस पर पावर है वाई, लॉग ऑफ कॉस वाई, इस पर पावर है एक्स, ये लॉग लेना पड़ेगा। और याद करो डियर, लॉग का एक प्रॉपर्टी शुरू में खूब यूज किया है, लॉग ऑफ अल्फा टू दी बेस बीटा, सॉरी लॉग ऑफ अल्फा टू दी पावर बीटा, बेस चाहे जो भी रहे, ये पावर आगे प्रोडक्ट बन जाता है, बीटा इंटू लॉग ऑफ अल्फा टू दी बेस ए। तो यहीं पर मैं लॉग ले भी रहा हूं और लॉग का प्रॉपर्टी भी लगा दे रहा हूं, यानी तो चलो आगे कर दे रहा हूं मैं। ऐसा हो गया डियर। और अब बताओ, ये तो लेफ्ट साइड दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये यू रहा ये भी रहा, ये यू रहा ये भी रहा, यू रहा भी रहा, यू रहा भी रहा। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो तो डियर, मैं यहीं से कर देना चाह रहा हूं थोड़ा सा। अब ये वाला ये प्रोसेस दिखाना नहीं चाह रहा हूं, आप यहीं से सोचो, यू इंटू भी में भी कांस्टेंट, इसे थोड़ा सा हमारा समय बचेगा, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, तो दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी, बोलो लॉग का डीसी इसके नंबर कॉस के रिस्पेक्ट में 1 बाय कॉस, और जिसको नंबर बोला वो तो ट्रिगो निकला, उस कॉस को उसके एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। थोड़ा ज्यादा तिरछा हो रहा है, तो 1 बाय कॉस एक्स, और ये रहा हमारा माइनस साइन प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब राइट साइड चलते हैं, ठीक है। ऐसा ही राइट साइड भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, बोलो तो 1 प्लस, है ना, हाँ डियर देख लो, ब्रैकेट लगा दिया। और अब की बार u, ध्यान देना, u कांस्टेंट दैट इज एक्स कांस्टेंट, और डीसी ऑफ भी, डीसी ऑफ भी बोलो तो इस लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय कॉस वाई। ध्यान देना यहां पर, इस लॉग को उसके नंबर कॉस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाय कॉस वाई, कॉस वाई को उसके एंगल वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में ना, चेन रूल तब तक जब तक कि x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए, तो log cos y को उसके नंबर cos y के रिस्पेक्ट में, cos y को उसके एंगल y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डियर, ये देखो y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ अब बताओ हमारा एम क्या होता है, dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो एक तो इधर है, एक यहां है, सभी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड, सभी डी वाई बाई डी एक्स कंसर्निंग टर्म को लेफ्ट साइड, और बिना डी वाई बाई डी एक्स कंसर्निंग टर्म को राइट साइड। तो ये पूरा का पूरा डियर उधर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा डियर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मन ही मन हम क्या कर देंगे, दोनों डी वाई बाई डी एक्स, एक पहले से है हमारे पास, इधर क्या हो जाएगा log ऑफ cos x, और उधर बोलो डियर
ये साइन वाई बाय कॉस वाई, साइन वाई बाय कॉस वाई क्या हो जाएगा 10y, अब माइनस है ना, इधर आके प्लस तो हो जाएगा x, और dy बाय ds तो कॉमन ले ही चुके हैं, x 10y ये रहा, ठीक है। अच्छा अब जरा बताओ तो ये रहा बिना dy बाय dx वाला log ऑफ cos y, और ये देखो ये इसमें भी माइनस है, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस और साइन x बाय कॉस x 10x ये रहा डियर, ठीक है। और इसको भी अगर ब्रैकेट में करना चाहो तो ब्रैकेट में कर दीजिए, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। और अब क्या करना है आखिरी में, आखिरी में क्या करोगे डियर, आखिरी में देखो dy बाय dx या ddx ये निकालना होता है ना, आखिरी में क्या करते हो आप, ये जो टर्म है ये वाला देखो मैं इतना कर दोगे ये, और ये पूरा का पूरा dy बाय dx का जो ये फैक्टर है, ये जो सेकंड ये फैक्टर है गुणक, ये उधर जाके डिवाइजर बन जाएगा, अर्थात ऐसा हो जाएगा डियर, ऐसा हो जाएगा, देख लो ऐसा, ठीक है। देख लो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं ऐसा कर दे रहा हूं, देखो तो ऐसा हो जाएगा। और यहां से हाँ log ऑफ x टू द पावर y, log ऑफ cos y टू द पावर x, log ऑफ cos y, यही हमारा आंसर होना चाहिए डियर। हम लोग एक बार आंसर भी देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 और ये है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, हाँ ठीक तो है, क्या है y 10x, यस y 10x और log ऑफ cos y, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, प्लस में आया है, गुड, ठीक है डियर, देखो है ना। तो और मैं कहूंगा कि इसी तरह से ये वाला बना लोगे डियर और आंसर मिला लोगे। चलता हूं आखिरी क्वेश्चन, हाँ डियर, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, देन फाइंड f डैश x, ये फंक्शन दे करके f डैश x मतलब उसका डीसी निकालना है, और हेंस फाइंड f डैश 1, तो f डैश x निकालना है, और फिर x की जगह अगर 1 पुट कर देंगे तो f डैश 1 निकल जाएगा। डियर जरा याद करो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था, मैं बोला था कि अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो, कई फैक्टर्स हो, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या स्क्वायर रूट के साथ हो, तो दी बेस्ट मेथड क्या है कि लॉग लेना है और तब लॉग की प्रॉपर्टी लगाना है और तब डिफरेंशिएट करना है। तो डियर बहुत सारा फैक्टर है, तो सीधा लॉग लेकर के लॉग का प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ अब देखो इधर लॉग का प्रॉपर्टी मैं याद दिला रहा हूं, लॉग अल्फा इंटू बीटा, याद करो लॉग अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हो, है ना, लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा, है ना, ऐसा होता है ना। ये लॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रॉपर्टी है। तो चलो ये रहा हमारा अल्फा, और ये 2 से अधिक फैक्टर के लिए भी होता है। तो लॉग अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, ये रहा डेल्टा। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। तो डियर हमने लॉग लेकर के लॉग का प्रॉपर्टी भी एक साथ लगा दिया, है ना, क्योंकि आसान से प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अब इसके बाद सीधा डिफरेंशिएट कर देना है डियर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
याद करो लॉग का डीसी हम नंबर के लिए करते हैं या जानते हैं। तो लॉग को पहले एफ के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। थोड़ा स्टेप जंप मार रहा हूं, सब छोटा छोटा स्टेप है। तो लॉग को पहले एफ के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/f(x) होगा, और f(x) को अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो f'(x) होगा डियर। देख लो छोटा सा स्टेप है, हमने जंप मारा है। लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है। तो इस लॉग को पहले इसके नंबर f(x) के रिस्पेक्ट में किया तो 1/f(x), और फिर f(x) को x के रिस्पेक्ट में किया तो ये होगा। ठीक यही बात हम यहां लगा देंगे डियर। इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/1 + x, और फिर यहां कितना होगा 0 + 1। ठीक इसी तरह से यहां बोलो, यहां कितना होगा 1/1 + x², और फिर इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर 0 + 2x। ठीक यही बात यहां होने जा रहा है। यह हो जाएगा 1/1 + x⁴, और फिर ये हो जाएगा 4x³ है ना। और फिर देखो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, अगेन 1/1 + x⁸ इंटू 0 + 8x⁷। बस चेन रूल लगा दिया डियर। और अब देखो यहां से यही f'(x) निकालना है, यहां से f'(x). तो ये तो नीचे है डियर, उधर जाके मल्टीप्लायर हो जाएगा, डिवाइजर जाके मल्टीप्लायर। तो f'(x) क्या हो जाएगा यहां से f(x), और तब देखो 1/1 + x, और इधर हो जाएगा 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷/1 + x⁸ ऐसा हो गया डियर। ठीक है, और लास्ट में देखो क्या करेंगे, f'(x) = f(x) की जगह में पूरा रिप्लेस कर देंगे डियर। तो हो कितना जाएगा, ये देखो 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸, और इधर जितना है बस इतना कॉपी पेस्ट कर देंगे डियर। 1/1 + x, और ये है हमारा 2x/1 + x², और फिर कितना है 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷ है ना 1 + x⁸। बस यही डीसी हो गया डियर। ठीक है, ये डीसी हो गया, और इसी में अब पुट कर दो, ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट। और इसी में अगर पुट कर दोगे, पुट x = 1, तो डियर इधर हो जाएगा f'(1), और इधर देखो ना पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, यहां भी पुट करो 1 का 1⁸ 1 + 1 2, और फिर ब्रैकेट में देखो तो एकदम पुट करना आसान सा है 2/2, और उधर देखो 4/2 प्लस उधर देखो 8/2 है ना डियर। अगर इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से कट के कितना आ जाएगा, इधर ध्यान से देखोगे ये 1/2, और यहां से एलसीएम लेके ये 2 कट जाता है, और फाइनली आएगा ये डियर 120। थोड़ा सा देखोगे एलसीएम लेकर के है ना, और ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली सॉल्व करोगे तो मिलेगा 120 डियर। ठीक है, देख लो बहुत टफ नहीं प्रॉब्लम था, आसान सा था। ठीक है, चलो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक इंतजार रहेगा तुम्हारे कमेंट का, फीडबैक का, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवा देना। ओके, मिलता हूं बहुत जल्दी। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।